हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमडी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 9 साइंस जो कि फिज़िक्स पोर्शन है, चैप्टर 8 का, जो पिछली वीडियो में हमने देखा था 1 से 10 तक न्यूमेरिकल। आज हम उसी के आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आगे के क्वेश्चन में क्या है। 11वां क्वेश्चन। तो इसमें देखिए जो 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें किसी अज्ञात द्रव्यमान के पिंड पर 250 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक आरोपित करने पर उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाता है। पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ओके, एम निकालना है। तो दिया क्या क्या है इसमें, बल का मान दिया गया है, एफ का मान दिया गया है 250 न्यूटन, ये दिया गया है, और 4 सेकंड यानी कि टाइम दिया गया है, समय बराबर 4 सेकंड, ये दिया गया है। आरोपित करने पर उसमें यानी कि अंतिम वेग v बराबर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाता है। पिंड का द्रव्यमान निकालना है, m निकालना है। और इसमें प्रारंभिक वेग जो था वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रारंभिक वेग दिया नहीं गया है। अंतिम वेग बताया गया कि उसमें इतना मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न होता है। तो इतनी चीज़ें दी गई हैं, तो हमको द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान जो होता है F = ma, इस वाले फार्मूले से निकलेगा। तो इस वाले फार्मूले में हमको क्या नहीं पता है, त्वरण नहीं पता है और बल पता है। त्वरण पता हो जाए तो हमारा a जो है वो F/, ये जो m है वो F/a वाले फार्मूले से निकल आएगा। तो सबसे पहले हम त्वरण निकालते हैं। त्वरण किस वाले फार्मूले से निकलेगा? जो गति का समीकरण था, गति का समीकरण, पहला समीकरण v बराबर u + at, ये वाला फार्मूला। इसमें रख दीजिए, v का मान दिया है 10 और u का मान 0 प्लस a निकालना है, समय t दिया गया है यानी कि 4 सेकंड। तो क्या हो जाएगा हमारा, a बराबर हो जाएगा 10/4। ये 0 का कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे, ये 4 जो है इसके गुणे में है, इधर जाएगा तो अपान में हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे दशमलव लगेगा, 2 बचा है, 20 हो गया। 4 पंचे 20, यानी कि a का मान आ गया है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे f निकल आएगा, ये m का मान निकल आएगा, द्रव्यमान का मान। तो f का मान 250 न्यूटन था और a का मान आया 2.5। ओके, तो यहाँ से दशमलव हटेगा, ऊपर एक 0 और बढ़ जाएगा। तो अब ये 25 कितना हो गया, m बराबर 2500/25। तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, और ये 0 डबल 0 ऐसे उतर जाएगा। तो क्या आ गया हमारा द्रव्यमान 100 किग्रा। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यानी कि जो 12वां क्वेश्चन है इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, इसमें दिया गया 1 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु पर 9.8 न्यूटन का बल लगाने से वह 5 सेकंड में कितनी दूरी तक जाएगी। तो इसमें दिया गया है, पहले देख लीजिए, द्रव्यमान का जो मान दिया गया है m बराबर 1 किग्रा, 1 kg दिया गया है, और क्या दिया गया है 9.8 न्यूटन का बल, यानी कि F का मान दिया गया है 9.8 न्यूटन। ओके, और समय दिया गया है, देखिए 5 सेकंड, और दूरी निकालनी है, समय बराबर यानी कि t बराबर 5 सेकंड दिया गया है, और दूरी हमको s निकालनी है। ओके, अब इसमें हमको देखिए क्या क्या निकालना होगा। m और f दो चीज़ें पता है, तो हम त्वरण निकाल लेंगे। त्वरण किस वाले फार्मूले से निकलेगा, यानी कि a बराबर F/m के फार्मूले से। तो त्वरण निकल आएगा, त्वरण a बराबर f का मान कितना 9.8 / 1
तो जो त्वरण हमारा आया है, त्वरण भी हो गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आया। यहाँ पे भी त्वरण का मान जो सेकंड स्क्वायर रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पे त्वरण निकल आया। अब जब त्वरण निकल आया तो दूरी वाला फार्मूला जो गति विषयक दूसरा नियम था, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो यहाँ पे जो u का मान था, u का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि u जो था पहले कोई जो वस्तु थी वो रुकी थी, उसको जब बल लगाया जाएगा तभी तो गति अवस्था में जाएगी, तभी तो दूरी तय करेगी। तो u का मान हम 0 लेंगे। तो यहाँ पे इस फार्मूले में u का मान 0 गुणे यहाँ पे t का मान कितना दिया गया 5 प्लस हाफ, और यहाँ पे a का मान 9.8 आया है गुणे में t, यानी कि 5 गुणे 5 कर देंगे, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 5 0 या 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे हम 2 4 जा 8, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 2 में 18, ये हो गया, कट गया। यहाँ पे 4.9 इंटू यहाँ 25 हो जाएगा, ये आ गया। उसके बाद ये 0 हट जाएगा, 25 में कितना होता है 25 में ये 225 का 5। अब उसके बाद 225 में हासिल कितना आएगा 22, 25 चौको 100 और 22 122 हो जाएगा, 122 .1 के बाद लगा था तो यहाँ 1 अंक के बाद इधर से 1 अंक के बाद लगा देंगे। ओके, तो एस दूरी जो आ गई हमारी कितने में आएगी, मीटर में आएगी, 122.5 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रक का द्रव्यमान 2 टन है, यह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। ब्रेक लगाने पर ट्रक 50 मीटर चलकर रुक जाता है। ब्रेक द्वारा आरोपित बल की गणना कीजिए। अब जब हम किसी गाड़ी पर ब्रेक लगाएंगे तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो मंदन कहलाएगा, यानी कि उसका मान माइनस में लिया जाएगा। यहाँ पे जो त्वरण निकालेंगे हम वो माइनस में लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम जो दिया गया है वो पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, और 13 में दिया गया है m बराबर 2 टन। टन क्या होता है, 1000 किलोग्राम को 1 टन बोलते हैं। तो 2000 यानी 2 टन में 2000 किलोग्राम हो जाएंगे। m बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 1000, यानी अब किए कि ग्राम में आ गया। ओके, अब यहाँ पे यानी कि m का मान क्या आ गया है 2000 kg, ये हो गया। अब उसका मान दिए गए हैं, प्रारंभिक वेग जो है वो हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग u बराबर दिया गया है 72 किमी प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में ही ऐसा यूनिट है। तो इसका गुणा करा देंगे 72 गुणे 5/18 से, तो 18 एकम 18, 18 चौक 72, ये हो गया। तो u बराबर आ गया 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग आ गया। अब चूंकि यहाँ पे देखिए ब्रेक लगाने पर ट्रक 50 मीटर चलकर रुक जाता है। ओके, तो रुक जाता है इसलिए अंतिम वेग 0 हो जाएगा, और s बराबर क्या हो जाएगा 50 मीटर। s बराबर क्या हो जाएगा 50 मीटर, और अंतिम वेग v बराबर 0, क्योंकि रुक जाता है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इसमें ये जो त्वरण निकल ही आया है, इसमें प्रारंभिक वेग निकल आया है, हम त्वरण पहले निकालेंगे, है ना। इसमें ज्ञात करना है आरोपित बल, तो बल वाला जो फार्मूला है F बराबर ma, इस वाले फार्मूले से निकलेगा। तो इसमें हमको m पता है, a नहीं पता है, तो हमको a निकालना पड़ेगा। तो एक इस वाले फार्मूले निकालेंगे, जो यहाँ गति का तृतीय समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस वाले फार्मूले से हम त्वरण निकाल लेंगे।
यहाँ पे v का मान 0 था तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया। u प्रारंभिक वेग यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान नहीं पता, s का मान है 50, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 400 प्लस ये हो जाएगा 50 दूना 100, ये हो गया 100a। अब इधर 0 ही रहेगा, ये 400 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि 100a बराबर -400 और a बराबर क्या हो जाएगा -400 बटे में 100, तो ये 100 से डबल 0 कट गया, हमारा a का मान आ गया, a का मान -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आ गया त्वरण। अब हमारा बल जो है निकल आएगा, F बराबर क्या हो जाएगा ma, यानी F बराबर m का मान कितना था 2000 और a का मान -4, ओके, तो 4 दूनी 8000 माइनस में आएगा 8000, ये हो गया, और न्यूटन। ये माइनस क्या दिखा रहा है कि विपरीत दिशा में लग रहा है बल, उसको रोकने के लिए, ओके। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया है। इसमें क्या दिया गया, एक 20 किग्रा का पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा था, उस पर एक समान बल 4 सेकंड तक आरोपित किया जाता है, जिससे पिंड का वेग -2.0, अब दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, ओके, मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं वो हम लिख लेंगे। तो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं देखिए, m का मान है 20, m का मान 20 किग्रा दिया गया है, और प्रारंभिक वेग दिया गया था 10 मीटर प्रति सेकंड, ओके। अब F का मान दिया गया था 4, F का मान निकालना है, ओके। यहाँ पे समय का मान दिया गया था t का मान 4 सेकंड, ये दिया गया था, और यहाँ पे अंतिम वेग जो था v बराबर -2 मीटर प्रति सेकंड, ये दिया गया था, ओके। अब उसमें पिंड पर आरोपित बल की गणना करनी थी, F बराबर निकालना था, तो F बराबर फार्मूला वही होता है, F बराबर ma, m का मान दिया गया है, a का मान निकालना है, तो a का मान जब निकल आएगा तो हमारा F का मान भी निकल आएगा। तो a का मान निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे गति विषयक पहला नियम, जो v बराबर u प्लस a t। यहाँ पे v का मान क्या है -2, और u का मान जो है हमारा 10, और प्लस में a का मान निकालना है, t का मान क्या दिया गया है 4 सेकंड, ये हो गया। अब यहाँ पे -2 इधर ऐसे ही रहेगा, 4 10 ये जो है प्लस 4a, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये 10 प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4a बराबर क्या हो जाएगा -2 और -10, कितना हो गया a बराबर -12 बटे में ये 4 इधर चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, यानी a का मान आ गया -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब f का मान निकाल लीजिए, f बराबर m का मान कितना था 20 और a का मान -3, तो f बराबर क्या निकल के आया है, f बराबर -60 न्यूटन। ये भी ये बता रहा है माइनस का चिन्ह की विपरीत दिशा में बल लग रहा है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किग्रा तथा वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसका संवेग ज्ञात करें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, द्रव्यमान दिया गया है m बराबर 5
किलोग्राम। और वेग दिया गया है, वेग यानी v बराबर दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। ओके, इसमें संवेग निकालना है, संवेग, और संवेग यानी p निकालना है ये। तो संवेग p बराबर होता है mv, ये वाला फार्मूला होता है संवेग के लिए, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। तो m का मान दिया ही है 5 गुणे में 10 v का मान, तो 5 दहम 50। और संवेग का जो मात्रक होता है ये, इसका मात्रक क्या था, किग्रा, तो यहाँ पे किग्रा लिख देंगे, किग्रा। और वेग का मात्रक था मीटर प्रति सेकंड, तो किग्रा मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा संवेग का मात्रक। p का मान हमारा आ गया है 50 मीटर, किग्रा मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, देखिए 10 किग्रा के पिंड में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने हेतु आवश्यक बल का मान बताइए। तो इसमें बल निकालना है, तो इसमें जो है m का मान दिया गया है, द्रव्यमान का मान 10 kg, और पिंड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण दिया गया है ए या जी भी लिख सकते हो, गुरुत्वीय त्वरण जी से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर क्या है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये चीज़ें दी गई हैं। अब उसके बाद हमको निकालना क्या है, इतना त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल यानी कि F निकालना है। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो बल बराबर यानी कि F बराबर m a होता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, m का मान 10 है, गुणे में 9.8 ये हो जाएगा। तो 10 का इससे गुणा होगा तो F का मान आ जाएगा 98 न्यूटन, यही हो जाएगा हमारा आंसर। और इस चैप्टर का जो 16 क्वेश्चन थे, यानी कि हमने पिछली वीडियोज़ में 1 से 10 तक के क्वेश्चंस को देख लिया था, और इस वीडियो में जो है 11 से लेकर 16 जो भी क्वेश्चन था आगे का वो भी हमने देख लिया है। तो फिज़िक्स का दूसरा जो चैप्टर है उसके भी सभी न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।